आपको अपनी कॉलिंग में लौट आना पड़ेगा, आपको अपने कॉलिंग के अंदर कदम रखना पड़ेगा, आपको अपने कॉलिंग के अंदर कार्य करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, आपका स्पिरिचुअल सेंस हाई होना शुरू हो जाएगा। आपकी आत्मिक समझ आप में चमकने लगता है ना। आपका जो स्पिरिचुअल सेंस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या है स्पिरिचुअल सेंस का मतलब? हम सब लोग आंखों से, कानों से, बुद्धि से, है ना, अपने ये सेंसेस को हम यूज करते हैं। जो 5 सेंसेस है हमारे, इन सेंसेस को हम ज्यादा यूज करते हैं। तो जो हम देखते हैं उसी का रिएक्शन हम देते हैं, जो हम सुनते हैं उसी का रिएक्शन हम, है ना। कभी कभी बेचारा सामने वाला कुछ सोच भी नहीं रहा होगा, लेकिन तब भी हमें ऐसे दिखने में लग रहा होगा कि वो मुझे पसंद नहीं करता। तो हमने अपने आप ही कहानियां अंदर से बनानी शुरू कर दी है कि ये बंदा क्या है, मुझे पसंद नहीं ना। कुछ लोग ना बहुत कम बात करते हैं, या उनमें ना एक अलग ही एटीट्यूड होगा, तो लोग ना बस देख के बोलते हैं इस बंदे में ना बहुत एटीट्यूड है, हालेलुया, इस बंदे में बहुत ज्यादा घमंडी लग रहा है, ये बंदा मुझे घमंडी बड़ा लग रहा है ना। एक्चुअली वो बंदा घमंडी नहीं है, तू बेवकूफ है, तेरे पास और कोई काम नहीं है, तू बस यही करता रहे कि वो घमंडी है, मैं वो नम्र है ना। कुछ लोगों की लाइन मुझे बड़े पसंद आते हैं, मैं एक ही नजर में पहचान जाता हूँ कि बंदा कौन है करके, है ना। एक ही नजर में, बेचारा खुद अपने आप को आज तक पहचान नहीं पाया है। मैं एक ही नजर में पहचान जाता हूँ, मुझे समझ आ जाता बंदा कौन है करके। बस ये खुदा के ऊपर काम करते हैं, स्पेशल होते हैं। इन्हें एक्चुअली बैठना चाहिए अमेरिकन एम्बेसी में, है ना, जहां पे इंटरव्यू पे बैठ के वो पता लगाता है ना ये रुकेगा नहीं रुकेगा करके। मेरा बस चले, ऐसे लोगों को वहां बिठा दो, है ना। इनको मैं ऐसे लोगों को, मेरा बड़ा दिल करता है ऐसे लोगों को मैं पता कहां बिठाना चाहता हूँ। अभी इजराइल का वॉर हो रहा है ना, हिजबुल्लाह छुप छुप के वहां पे बम मारता है ना, मैं इनको वहीं खड़ा करना चाहता हूँ। अब तू बता आएगा नहीं आएगा, एक ही नजर में तू बता आएगा नहीं आएगा। खतरनाक लोग हैं ऐसे। अगर आप ऐसा बोलते हैं, आज बदल जाओ, एक ही नजर में मैं पहचान जाता हूं, हालेलुया, एक ही नजर में मैं पहचान जाता हूं। क्योंकि होंगे कुछ लोग जो मेरे को ध्यान से सुन रहे होंगे कि एक ही नजर वाले लोग। अपनी बातों को बदलो, ये फूलिश बातें मत करा करो, एक ही नजर में पहचान जाते हो, यानी बातें बदलनी बहुत जरूरी है ना। ये सब बकवास चीज है, हालेलुया। कोई नहीं पहचान पाता किसी को। अगर आप पहचान लेते तो इतने ठोकर आप अभी तक खाते नहीं। अगर आप पहचान लेते, अगर आपको पहचान होती तो अभी तक आप बढ़िया स्टॉक पहचान चुके होते, है ना। कोई पहचान नहीं, ये सब फालतू बातें, इनमें हमें अपने आप को डील नहीं करना। तो अब तो हमारी एक फिजिकल सेंस है हमारी, है ना, ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है, ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है। हमें किसी को देख के लगेगा कि वो हमसे ज्यादा प्यार करता है, किसी को देख के लगेगा वो हमसे कम प्यार करता है। शादी में हम गए, बंदा बहुत बिजी होगा, आप देख घमंडी हो गया, आजकल हमसे बात नहीं करता, कुछ ऐसा फीलिंग्स है ये हमारी। उसी तरीके से एक स्पिरिचुअल सेंस है, स्पिरिचुअल सेंस है ना। आत्मिक मनुष्य का भी एक सेंस है, आत्मिक आंखें आपकी, आत्मिक विचारधारा है आपकी। जब आप प्रभु में अनॉइंटेड होते हो ना, कपल ऑफ चीजें आज बताऊंगा और उसके बाद हम बाकी भाग जो इसका है कल और परसों और तरसों देखेंगे। बाइबल बताती है कि जब ऐसे लोग जो प्रभु में बड़े अनॉइंटेड होते हैं, प्रभु उनके लाइफ में काम करना चाहता है, तो प्रभु एक टाइम बाद उनसे बात करना शुरू कर दे, एक टाइम बाद। एग्जाम्पल है यही शमूएल जो ऑपोजिशन झेला, यही शमूएल 13 साल की उम्र में प्रभु की आवाज को सुनने लगा, प्रभु की आवाज को सुनने लगा। गॉड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, प्रभु उससे बात करने लगा, विजन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, है ना। प्रभु क्या करने लगता है? बात करने लगता है आपके स्पिरिचुअल से। आप ना चाहकर भी आपके स्पिरिचुअल लाइफ, बाकी जो कुछ लोग हैं वो ना, वो अभी भी वही लगे हुए, वो सबकी गलती नहीं है ना। हमें लगता है यार बड़ा ही स्पिरिचुअल बन रहा है ये बंदा करके, है ना। पर हम भी तो दूसरों को देख के नहीं बोलते ना कि तू बहुत ही ज्यादा शराबी बन रहा है, तू बहुत ही ज्यादा लड़कीबाज बन रहा है ना। मुझे आज तक समझ नहीं आता लोगों को हमसे दिक्कत क्या है। दिक्कत उन्हें यह है कि हम ज्यादा प्रार्थना करते, कम गाली बक रहे, बिल्कुल शराब नहीं पी रहे हैं। दिक्कत क्या है उन्हें हमसे?
आप जब स्पिरिचुअली, एक सीजन आपका आएगा जहां पे प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। आप सो रहे होंगे और प्रभु की आत्मा, ना चाहकर भी आप बाइबल उठा रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं उठाना चाहते, वो तो हम कल पिछले 6 दिन से नहीं उठाए। लोग मेरे को बार बार पूछते हैं कि आप इतने फास्टिंग प्रेयर्स क्यों रखते हो, बार बार प्रेयर क्यों रखते हो। मैंने कहा इसी बहाने कम से कम वो जो शेल्फ के सबसे ऊपर है, कभी कभी तो वो निकल गया। हाँ क्या था, एक बार मैं किसी के घर पे गया, मैंने उन्हें बोला आओ बाइबल निकालते करके, है ना, वो कुर्सी के वो जो स्टूल होती है ना, स्टूल पे चढ़ के निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि पवित्र है, वहीं रहना चाहिए। हालेलुया। और फिर पूछते हैं कि प्रभु ने अभी तक हमें छुटकारा क्यों नहीं दिया। हालेलुया। छुटकारा वहां रहने से नहीं आता भाई, छुटकारा हाथ में लेना पड़ेगा। हालेलुया। ये वो बात हो गई कि आपने एक कॉम्प्लान ऊपर रख दिया और बोला कि बस अब मैं तंदुरुस्त होने जा रहा हूं। भाई लेना पड़ेगा, दूध में डालना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा चेंज आएगा। वचन भी, वचन बाइबल कहती है वचन जो है वो खाने की चीज है। हालेलुया। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीता है। यू डोंट हैव टू कीप इट देयर, टेक इट, ईट इट। उसे खाना पड़ेगा आपको, उसे चक्र। इसी के लिए तो जब शैतान आया सीधा वचन ही मार रहा था शैतान के ऊपर। प्रभु ये ले वचन, एक एक बम थे उसके ऊपर। हालेलुया। सिर्फ वचन आपको अधिकार देता है कमांड करने का। एवी को लोग बोलते हैं मैं कमांड करता हूं निकल जा। दुष्ट आत्मा भी कहेगा तू कौन है बे, तू क्या बोल रहा है तू। हालेलुया। मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। मैं आपको अपनी बड़ाई या कुछ करने के लिए नहीं बता रहा। मैं इसी साल कहीं पे हम लोग गए थे और एक औरत के अंदर से भयंकर दुष्ट आत्मा निकल रही थी। वो अटेंशन चाहती थी बस, है ना। तो अब हम लोग इधर वचन बता रहे थे और हीलिंग सर्विस चल रही थी, तो वहां पे बिल्कुल भयंकर अटेंशन चल रहा था। इस संडे भी ऐसे ही हुआ था। इस संडे भी भयंकर एक दुष्ट आत्मा निकली थी और भयंकर दुष्ट आत्मा कोई बड़ी बात नहीं है, उससे नाम वाम पूछने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस उसको देने की जरूरत। तेरा नाम बता, क्या करोगे जान के? आधार कार्ड में लोगे? तेरा नाम बता, मैं जानना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा, मेरी फैमिली फ्रेंड है, मैं बताता हूँ, है ना। प्रभु तुमने बता, हाँ तेरा नाम क्या है? लूसीफर। ओके, प्रभु ने इतना नहीं पूछा, चल निकल यहाँ से। आई कमांड यू टू लीव, जस्ट निकल, बहुत हो गया। हम यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं, नाम बता, कहाँ से आया है, तेरे बाप का नाम, तेरे माँ का नाम, कहाँ से, घर का एड्रेस बता, सब बता। तू कितना जानने की जरूरत नहीं है। आई गिव यू अथॉरिटी टू ट्रैम्पल डाउन स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। आई गिव यू अथॉरिटी ओवर एवरी डिमोनिक पावर। हमें कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं है। राइट? इतना सिंपल है हर चीज। हमने उसे थोड़ा सा लाइक, तो मैं तो वहां पे वो कर रही थी। अब हम एक अलग सर्विस हम कर रहे थे, तो किसी का मन किया जाके क्या कहते हैं उसका दुष्टात्मा निकालने का, तो जल्दी से गया और उसने बोला कि यीशु के नाम में तो दुष्टात्मा निकला। तो उसने उसको देख के बोला तेरे से नहीं निकलूंगी, तेरे से नहीं निकलूंगी करके, है ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। हालेलुया। आपके स्पिरिचुअल सेंसेस को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाना शुरू कर देगा। आप ना चाहकर भी, है ना। मूसा भागा, लेकिन भागकर सीधा गया पता कहां पे? खुदा के पास, पहाड़ों पे। प्रभु से मिला कहां पे पता है? पहाड़ पे। आपको पता है मूसा पहाड़ों पे जाता क्यों था? क्योंकि उस जमाने के सारे खुदा रहते कहां थे पता है? पहाड़ों पे। उनको लगता था यही रह सकता है, बस इतना ही ऊंचाई है हमारी, पहाड़ जितनी ऊंची है उतना ही हमारा खुदा भी रह सकता है करके। लेकिन मूसा को भी पता लग गया हमारा खुदा पहाड़ों में नहीं, पहाड़ों के ऊपर वास करता है। हालेलुया। दाऊद को भी पता लग गया हमारा खुदा पहाड़ों में नहीं, पहाड़ों के ऊपर वास करता है। God is above all those things। जब, है ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, जब आप प्रभु में आओगे, जब आप अनॉइंटेड हो, आपके सारे स्पिरिचुअल सेंसेस खुल जाएंगे। आप सुनोगे, आप घूम फिर कर भी ना ढूंढोगे, बेकार दोस्त मिलेंगे, आत्मिक दोस्त। और ना चाहकर भी मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी बताता हूं, कितनी भी आप फालतू दोस्त ढूंढ लो, सब के सब टूट जाएंगे। घूम फिर के वही 2-3 मिलेंगे आपको जो चर्च वाले होंगे, और बाइबल पढ़ा, सुधर जा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, वो नहीं टूटेंगे। बाकी सब टूट जाएंगे लेकिन वो नहीं टूटेंगे। ये सब साइन है कि प्रभु को आपके लाइफ से कुछ काम करना है।
ये प्रभु का साइन